दोस्तों, आप सबने एक से एक क्राइम और एक से एक अपराध की कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आप लोगों को झांसी मध्य प्रदेश में हुए एक ऐसे दतिया जिले के एक ऐसी दुर्घटना या घटना की बात करूंगा जिसमें बहुत बड़ा एक लव एंगल दिखाई देगा, लेकिन उसके अलावा एक नफरत का बहुत बड़ा पैमाना भी नजर आएगा। आप लोगों को बताना जरूरी इसलिए भी है कि आजकल समाज में यही घटित हो रहा है। इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप लोगों को बता दें कि यहां पर समझना होगा दो पहलुओं को। एक तो ये कि एक युवक ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी, उस युवती की जिसकी शादी होनी थी। शादी के कुछ घंटे पहले उसे मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उस पूरे घटनाक्रम में क्या वो युवती भी कहीं दोषी थी क्या, या फिर उस युवती का परिवार भी कहीं कुछ कसूरवार था क्या? उसी अदर एंगल पे बात करना चाहता हूं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं, और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों को क्रमशः इस तरह की बातों से अवगत कराना और सचेत करना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए बार बार मैं इस तरह के घटनाओं का जिक्र करते रहता हूं। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं दतिया जिले के उस एक परिवार की कहानी जिसके मुखिया का नाम है राजकुमार अहिरवार। उनकी बेटी होती है काजल अहिरवार। 20 साल की उम्र है, 9वीं की पढ़ाई करके वो पढ़ाई छोड़ चुकी है। क्यों पढ़ाई छोड़ना पड़ा, उसके पीछे आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा। कई बार बच्चों के रहन सहन, उनकी जीवन शैली जब बदलती है ना, तो परिवार के लोग उनको पढ़ाई लिखाई से दूर कर देना बेहतर समझते हैं और उन्हें शादी ब्याह के बंधनों में बिजी कर देना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा जाना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ क्या काजल अहिरवार के साथ। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ये जो मामला हुआ है वो दतिया जिले के सोनागिर इलाके का है और बरगाय गांव का है। राजकुमार अहिरवार यहीं के रहने वाले हैं और उनकी 20 साल की बेटी काजल। इनके पड़ोस में रहने वाला एक युवक है जिसका नाम दीपक अहिरवार था। वो लड़का काजल को पसंद करता था। ऐसा कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने दबी जुबान से बताया कि वो कुछ दिन पहले काजल को लेके फरार भी हो गया था, लेकिन फिर लौट आया। अब आप स्वयं सोचिएगा कि क्या इस कहानी में लव एंगल है क्या? जरूर है। आप लोगों को बताएं कि कमी उम्र में तमाम युवतियां और युवक इस तरह के पशुपेश में फंस जाते हैं, इस तरह के मोहपास में ज्यादा उलझ जाते हैं और फिर उनको लगता है कि यही मेरी जिंदगी है। इस चक्कर में वो लोग घर परिवार को दरकिनार करके पलायन करते हैं। जब उनकी हेकड़ी निकल जाती है तो लौट आते हैं, पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो लौट आते हैं। फिर क्या होता है, वो भूत उनके सर से नहीं उतरता, बल्कि परिवार के लोग, खासकर लड़की के परिवार के लोग बड़े पशुपेश में फंस जाते हैं। एक साधारण सा लाचार बेबस सा पिता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उस समय अपने आप को सबसे कमजोर महसूस करता होगा ना, जब वो अपने बच्चे की वजह से, अपनी औलाद, अपनी संतान की वजह से कहीं झुका हुआ, कहीं हारा हुआ सा अपने आप को पाता है। फिर आनंद फानन में कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कि राजकुमार अहिरवार के भी थे। उन लोगों ने उन्हें सहयोग किया उस लड़की का घर बसाने के लिए, कहीं ना कहीं शादी लगवा दिया। और फिर आनंद फानन में जो शादी की तैयारी हुई दोस्तों, दतिया से दूर झांसी में जाकर उन लोगों ने सोचा उस लड़की को ब्याह कर अपने सर का ये बोझ उतारेंगे और इस बड़ी आपदा से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका। वो कहावत बार बार यहां पर आती है कि जिंदगी में जब लिखा कुछ और हो तो और दूसरा कैसे होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। आप लोगों को बता दें कि परिजनों ने काजल की शादी झांसी के चिरगांव के सिमर्थी गांव में रहने वाले राज से तय कर दिया था। जी, दीपक अहिरवार से पीछा छुड़ाने के लिए उन लोगों ने सिमर्थी गांव का रहने वाला राज नाम का युवक से उससे शादी तय कर दिया और रविवार को झांसी के खोडन में स्थित निशा गार्डन में ये शादी होना था। एक मैरिज हॉल है वहां पर। आप लोगों को बता दें, रविवार मतलब आप लोग समझ सकते हैं 23 जून की बात है। ये उसकी बारात आनी थी। राज अपनी बारात लेकर दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आने की तैयारी में था।
यहां परिवार काजल को लेकर झांसी पहुंच चुका था। निशा गार्डन जो मैरिज हॉल है, वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर एक ब्यूटी पार्लर में लड़की शाम को लगभग 6 बजे जाती है तैयार होने के लिए, दुल्हन बनने के लिए। ब्यूटी पार्लर वाली आमतौर पे अपने पार्लर में दुल्हनों को बुलाती हैं, वहीं पे सजाती हैं, क्योंकि सारा इंस्ट्रूमेंट उनका वहीं होता है, साज सज्जे के सामान होते हैं, तो उन लोगों को वहां आसान रहता है। वह निशा गार्डन से कुछ ही दूरी पर पार्लर में गई। वहां पर वो दुल्हन तैयार हो रही थी। सोचिए, रात को 10 बजे के आसपास, उसके आसपास मौत मरवाने लगी। उस पार्लर के बाहर आप लोगों को बता दें, शाम 5 बजे के लगभग कुछ लोगों ने दीपक अहिरवार को देखा था चहलकदमी करते हुए। वो पता लगा लिया था कि आज काजल की शादी है, और ये भी पता लगा लिया था, अपने दोस्तों के साथ चल दिया था। वो दोस्त जो अक्सर ऐसे टुटपुजिया हीरो के अक्सर ऐसे दोस्त पाए जाते हैं, हर गांव हर गली मोहल्ले में होते हैं। ये उसके लिए जान देने की बात करते हैं, किसी की जान लेने की भी बात करते हैं, जबकि इसमें उनका कोई बड़ा स्वार्थ नहीं होता है। बस उस हीरोइन को, यानी उस लड़की को लोग भाभी कहते हैं, वो उनका भाई होता है हीरो। इस पूरे कहानी में ऐसा ही चलता रहता है। ये सिर्फ गांव में नहीं होता, ये शहरों में, गांव में, मोहल्ले में, गली में, कहीं भी होता है। ये जो लड़कियां होती हैं ना, कम उम्र, कम सिन, इनको पता नहीं होता है कि जिंदगी कितने रंग बदलेगी। इनकी जब उम्र बढ़ेगी तो क्या ये दोस्त, जो चवन्नी छाप दोस्त, जो उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं इस कांड को करने में, वो लोग रहेंगे क्या जिंदगी के इर्द गिर्द कहीं पे भी? शायद नहीं, क्योंकि वो भी भिखमंगे की तरह कहीं ना कहीं अपना घर चलाने में मशगूल, या हैरान परेशान पसीना पोंछते हुए जिंदगी बिता रहे होंगे। इनको तो अपनी जिंदगी अपने दम पे ही चलना है, लेकिन ये दोस्त उस समय जरूर आ जाते हैं सब कहानी में, जो दीपक अहिरवार के दोस्त बनकर उसके साथ निशा गार्डन के आसपास मंडराते नजर आए। आप लोग बता दें कि यहां पर पार्लर में ये अकेले नहीं गई थी काजल तैयार होने, दुल्हन बनने, बल्कि उसकी चचेरी 4 बहनें भी गई थी, जिनका नाम क्रमशः नेहा, मुस्कान, अनुष्का और वंदना था। जी हां, ये चारों भी वहां पर थी। रात 10 बजे उन लोगों ने बताया कि पार्लर में अचानक से दीपक एंट्री मार गया, घुस गया, और जाकर वो काजल से झगड़ा करने लगा, कहने लगा तुम मेरे साथ चलो अभी। इस पर काजल उससे बहस करने लगी। यह देखकर पार्लर वाली जो महिला थी, पार्लर चलाने वाली, उसने थोड़ा दम दिखाया और दीपक को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्लर से उसे बाहर भेज दिया। जैसे तैसे वो बाहर तो भेज दी, लेकिन बाहर आकर वो चला नहीं गया, बल्कि शोर शराबा मचाता रहा, क्योंकि पार्लर वाली महिला दरवाजा बंद कर दी अंदर से। लेकिन आप लोगों ने अक्सर ब्यूटी पार्लर्स को देखे होंगे, उनके दरवाजे शीशों के होते हैं। जी हां, उनकी साज सज्जा ऐसी की गई रहती है, शीशों को जरूर लगवाया जाता है। पार्लर में शीशे फ्रेम कराए हुए थे। दीपक की आवाज सुनाई दे रही थी अंदर। नेहा ने ऐसा बताया, अनुष्का, वंदना, उसकी और जो बहन, सभी लोगों ने सुना, और वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, एक मजनू की तरह। कुछ समय बाद जब दरवाजा न खुला तो उसने दरवाजे को तोड़ दिया, शीशे को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर घुसकर उसने फिर एक बार वही बात, वही डायलॉग मारा, काजल से कहा तुम मेरे साथ चलो। काजल ने उसे साफ मना कर दिया। ये बात उसको रास नहीं आई। उसने तमंचा निकाला और उसे गोली मार दिया। एक नहीं, 2 गोली मारा। वहीं जमींदोज हो गई काजल। उसकी बहनें ये खून से लथपथ देखकर भी चीख चिल्ला के साथ वो भी बेहोश हो गई। अफरा तफरी मच गई। दीपक भाग गया। परिजनों को पता चला, सभी लोग पहुंचे। तब तक मेडिकल कॉलेज काजल को पहुंचाने वाले पहुंचा चुके थे। आप लोग समझिए,
पूरे कहानी में, पूरे मसले में क्या नजर आया? बारात जो लेकर राज चला था वो बीच रास्ते से वापस लौट गई। काजल की बहनों ने ये हृदय विदारक जो घटनाक्रम है क्रमशः बताया कि किस तरह से वो आया, मारा, फरार हो गया। लेकिन इसमें एक एंगल दिखाई देता होगा आपको। काजल भी कम दोषी नहीं थी इस पूरे मसले की। ये बात अलग है कि कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। हमारा संविधान, हमारा कानून देश का ये इजाजत नहीं देता आपको। लेकिन दीपक, जिसके सिर पे ये प्यार की सनक सवार थी, उसने जो भी किया उसमें काजल भी गुनहगार कही जाए। ये जो छोटी छोटी उम्र में प्यार करने का जो जुनून होता है बच्चों, और वो सही हम सफर नहीं चुनते हैं, वो सन की वहसी दरिंदों को अपना साथी बनाने की कवायद करते हैं। इस वजह से सिर्फ उनको अपनी जिंदगियों से हाथ धोना नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज में, पूरे परिवार में एक गम, एक विपदा छाने में भी वो मददगार बनते हैं, जो कि काजल बनी। वो तो न रही, लेकिन सोचिए इस दंश से, इस दर्द से वो सारी बहनें उसकी या उसके माता पिता को उबरने में कितना वक्त लग जाएगा। सदमे में है सारा परिवार, सारी शादी की तैयारियां धरी की धरी रहती। उसने ये बात कहा था कि तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। खैर, यह एक सही प्रेमी का कर्म नहीं हो सकता है। ये स्वार्थ से भरा एक बहसी पना है और कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोग इसे किस रूप में देखते हैं जरूर बता सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल वो फरार है। उसके गांव दबीश दी जा रही है, रिश्तेदारियों में उसे ढूंढा जा रहा है। उसके साथ आए दोस्त और वो सब फरार। जय जयकार जारी रहेगी, लेकिन आप इस अदर एंगल को, यानी दूसरे पहलू को भी जरूर देखिएगा। और कहानियों के साथ और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।